दादी की जादुई रोटियां। बूढ़ी गायत्री रोटी बना रही थी। तभी वो अपनी पोतियों को आवाज लगाती है। मीना, ओ मीना बेटा, रूपा और रेखा को लेकर जल्दी से आजा। रोटियां बन गई है और साथ में तुम्हारी मनपसंद आम की खट्टी मीठी चटनी भी बनाई है। क्या दादी, हर बार हमारी मनपसंद खट्टी मीठी चटनी बोलकर रोज हमें यही खिला देती हो? हाँ दादी, ये चटनी तो हमें तब पसंद थी जब माँ हर रोज हरी सब्जी और दाल बनाती थी, और अब तो दाल सब्जी देखने को ही नहीं मिलती। हमें रोज इसे खाना पड़ता है, हम इसको नहीं खा सकते। अब बातें बनाना बंद करो और यही खा लो। कल मैं तुम्हारे लिए दाल बना दूंगी। गायत्री तीनों को रोटी के साथ चटनी देती है, लेकिन रेखा थाली उठाकर फेंक देती है। मुझे नहीं खानी है चटनी। ये देखकर गायत्री को बहुत गुस्सा आ जाता है। गायत्री उठती है और रेखा को एक थप्पड़ लगा देती है। खाने का ऐसे अपमान करोगी तुम? अगर दोबारा ये हरकत की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रेखा जोर जोर से रोने लगती है। इधर मीना और रूपा चुपचाप अपना खाना खाने लगते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि दादी अभी गुस्से में है। गायत्री की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आखिर कहाँ से लाऊं दाल सब्जी के लिए पैसे? इस गरीबी में चटनी और रोटी मिल जाती है, यही बहुत है। तुम लोग क्यों नहीं समझते? मैं जैसे तैसे घर का गुजारा कर रही हूँ। इधर रेखा लगातार रो रही थी। बूढ़ी गायत्री को अपने किए पर दुख होता है। चुप हो जा मेरी बच्ची, आजा, मैं तुम्हें हाथ से अपनी रोटी खिलाती हूँ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। जिद मत कर मेरी बच्ची, आजा। गायत्री उसे प्यार से अपने पास बिठाती है। आजा मेरी बच्ची, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ और साथ में कहानी भी सुनाऊंगी। कहानी के नाम पर रेखा गायत्री के हाथ से खाना खाने लगती है। एक बार एक परी पृथ्वी लोक पर घूमने आती है। 2 साल पहले ही गायत्री के बेटे और बहू की एक हादसे में मौत हो गई थी, और तभी से तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी बूढ़ी गायत्री पर आ गई थी। वो दिन भर गांव के लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। फिर उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उन्हीं से वो अपना और अपनी पोतियों का पेट पाल रही थी। उस गरीब राम के परिवार से परी बहुत खुश हो जाती है, और परी लोक लौटते समय वो परी राम को बहुत सारे जेवर और पैसे देती है। उन जवाहरात और पैसों से गरीब राम की सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। दादी, क्या परियां अभी भी हैं? हाँ बेटा, परियां तो हमेशा रहेंगी। दादी, परियां कहाँ रहती हैं? बेटा, परियां आसमान के ऊपर परीलोक में रहती हैं। क्या वो परी हमें भी पैसे देंगी? अगर परियां हमारे अच्छे व्यवहार से खुश होगी तो वो हमें भी बहुत खुशियां देंगी। इसलिए तो कहते हैं, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। ऐसे बातें करते करते तीनों बच्चियां सो जाती है। गायत्री भी बहुत परेशान थी। एक तो बेटा और बहू के जाने का दुख, ऊपर से बुढ़ापा और तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी, ये सब गायत्री के ऊपर बहुत भारी पड़ रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। अब तो इस बूढ़ी को कोई काम भी नहीं देता। ऐसे में बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? और कल को मुझे कुछ हो गया तो इनका ध्यान कौन रखेगा? ऐसे ही अकेले अपने आप से बातें करते हुए गायत्री को भी नींद आ जाती है और वो भूखी सो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे।
एक सुबह गायत्री रोटियां बना रही थी और तीनों बच्चियां बाहर खेल रही थी। तभी वहां एक गाय आती है जो आकर गायत्री के आंगन में बैठ जाती है। अरे वो देखो, गैया हमारे आंगन में आकर बैठी है। लगता है गैया को भूख लगी है। चल इसको रोटी खिलाते हैं, मैं अभी इसके लिए रोटी लाती हूँ। मीना घर के अंदर रोटी लेने के लिए भागती है। मैं भी गैया को रोटी खिलाऊंगी। मीना के पीछे रेखा भी भागती है। दादी मुझे 2 रोटी चाहिए। अब लगी है तुम्हें भूख। मीना जल्दी से 2 रोटी उठाती है और बाहर भाग जाती है। अरे कहाँ भागी जा रही है, यहाँ बैठकर खा ले और उन दोनों को भी बुला ले। तभी रेखा भी अंदर आती है। दादी मुझे भी रोटी चाहिए। रेखा भी 2 रोटी उठाती है। अरे ये लड़कियां क्या कर रही हैं? रोटियां उठाकर बाहर भागी जा रही हो। अरे सुनो तो सही, साथ में चटनी भी तो ले लो। दादी गैया कोई चटनी खाती है क्या? क्या गैया? यहाँ गैया कहाँ से आ गई? और तुम सब रोटियां उसको खिला रही हो? अरे ये लड़कियां एक भी बात नहीं सुनती हैं मेरी, इन्हें तो मैं बताती हूँ। तभी मीना और रेखा गैया को रोटियां खिलाती हैं और उसके सर पर हाथ लगाकर उसे प्यार करती हैं। तभी एक औरत उन तीनों बच्चियों को गाय को खाना खिलाते देख रही थी और वो उनके पास आती है। अरे वाह, मेरी गैया को तो तुमने खाना भी खिला दिया। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, क्या मुझे भी खाना खिला दोगी? तभी गायत्री भी वहां आती है। दादी इनको भूख लगी है, आप इनको खाना खिला दो ना। बहुत प्यारी बच्चियां हैं अम्मा जी आपकी। हाँ, मेरी पोतियां हैं। अंदर आ जाओ बेटा, आओ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। गायत्री उस औरत को चटनी के साथ रोटी देती है। बेटा ज्यादा तो कुछ नहीं है मेरे पास, बस ये चटनी और रोटी है। भूखे को तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है अम्मा जी। वो औरत खुशी खुशी अम्मा की सारी रोटियां खा जाती है। वाह, मजा आ गया अम्मा जी, आपने तो बहुत स्वादिष्ट रोटियां बनाई थी। इसके सामने तो शाही पकवान भी फीके हैं। भगवान आपका भला करे और कभी आपको किसी चीज की कोई कमी ना आने दे। अच्छा अब मैं चलती हूँ अम्मा जी। ऐसा बोलकर वो औरत अपनी गैया के साथ वहां से चली जाती है। दादी मुझे भी भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। अभी तो सारी रोटियां खत्म हो गई है बेटा, और चटनी भी खत्म हो गई है। मुझे दोबारा रोटियां बनानी पड़ेगी। उसके बाद बूढ़ी गायत्री दोबारा से रोटियां बनाने लगती है। सारी रोटियां फुली फुली बन रही थी। फिर गायत्री अपनी तीनों पोतियों को खाना देती है। अरे वाह दादी, आज आपने आलू प्याज भरकर रोटी बनाई है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ देखो, दादी ने पनीर की रोटी बनाई है। हाँ। रेखा भी अपनी रोटी खाती है। अरे देखो, मेरी रोटी में दादी ने गोभी डाली है। दादी तीनों को घूर घूर कर देख रही थी। तुम तीनों की शैतानियां कभी खत्म नहीं होती है ना? नहीं दादी, हम सच बोल रहे हैं। देखो, इसे खाकर देखो आप। तभी तीनों अपनी अपनी रोटी तोड़कर गायत्री को खिलाते हैं। रोटी खाकर गायत्री भी हैरान हो जाती है। अरे ये सब कैसे हो गया? मैं तो तुम्हारे सामने ही साधारण रोटी बना रही हूँ, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? ये तो सच में जादू है दादी। अब हमें रोज ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। अब हमें वो चटनी नहीं खानी पड़ेगी। ये जादू जरूर उस गैया वाली औरत ने किया है, वही आज हमारे घर आई थी। दादी क्या पता वो परी हो,
जो हमसे खुश होकर आपकी रोटी को उसने जादुई बना दिया हो? नहीं दीदी, परी के तो पंख होते हैं और वो पैसे देती है। नहीं बेटा, परी तो किसी भी रूप में आ सकती है, हो ना हो ये कोई परी ही थी। अब हर रोज गायत्री के घर जादुई रोटियां बनती, जिसमें अलग अलग सब्जियों की फिलिंग होती थी, जैसे आलू की रोटियां, गोभी की रोटियां, पनीर की रोटियां, मेथी की रोटियां, और तीनों बहनें बड़ी खुशी से उन्हें खाती थी। एक दिन तीनों बहनें खाना खा रही थी। दादी, आप इन जादुई रोटियों की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? लोग आपकी इन रोटियों को खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, इससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाया करेंगे। दादी, हम अपनी दुकान का नाम रखेंगे दादी की जादुई रोटियां। फिर क्या था, अगले दिन गायत्री एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जहां वो चाय और दही के साथ लोगों को सब्जियों की फिलिंग से भरी रोटियां खिलाने लगती है। अरे वाह दादी, आपकी ये रोटियां तो पराठों को भी फेल कर रही है। मैंने आज से पहले ऐसे सब्जियों की फिलिंग से बनाई रोटी कभी नहीं खाई। अब गायत्री के ढाबे पर लोगों की लाइन लगी रहती थी और दूर दूर से लोग अम्मा की जादुई रोटियों के ढाबे पर आते थे और वहां की बनी जादुई रोटियों की तारीफ करते थे। धीरे धीरे गायत्री का ढाबा हर गांव में मशहूर हो गया। अब अम्मा ने अपनी तीनों पोतियों का दाखिला अच्छे से स्कूल में करवा दिया, जहां वो पढ़ने जाया करती थी। एक दिन, अरे भाई, ये अम्मा ने तो हम सब के काम को लात मार दी है। सही कह रहे हो अशोक भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा परिवार तो भूखा मर जाएगा। अरे भाई, इस बुढ़िया और इसकी जादुई रोटियों का तो कुछ करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, इसका तो कुछ करना ही होगा। उसी रात जब सब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तो अशोक गायत्री के घर जाता है और घर के बाहर मिट्टी का तेल डाल देता है। और जैसे ही वो आग जलाने के लिए माचिस उठाता है, तो एक परी उसके सामने आ जाती है, जो अशोक पर मिट्टी के तेल से भरा केन उड़ेल देती है और अशोक को आग लगाने लगती है। अरे अरे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत जलाना, अरे मुझे छोड़ दो। अशोक गिरता पड़ता कैसे भी करके अपनी जान बचाता हुआ वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ विनोद गायत्री के ढाबे पर मिट्टी का तेल डालता है और उसे जलाने लगता है। तभी वहां एक गैया आती है और उसे अपने सींगों से उठाकर दूर फेंक देती है। अरे बचाओ, अरे इस गाय ने मुझे मार दिया, अरे मैं तो मर गया, कोई बचाओ। और वो गाय विनोद के पीछे भागती है। अशोक और विनोद दोनों भागते भागते आपस में टकरा जाते हैं। अरे भाई मुझे बचा लो, वो परी मुझे जला देगी। अरे भाई तू मुझे बचा ले, वो गाय मेरे पीछे पड़ी है। तभी वहां वो गैया और परी आती है। उन्हें देखकर अशोक और विनोद को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों उस परी के सामने हाथ जोड़ते हैं। हमें माफ कर दो, आज के बाद हम किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, मुझे भी माफ कर दो, मैं तो इस अशोक की बातों में आ गया था। अब मैं कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगा और ना ही अम्मा और उसके ढाबे को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर अब किसी ने भी अम्मा और उनकी पोतियों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर वो परी और गैया वहां से गायब हो जाते हैं। इधर अम्मा हर रोज लोगों को जादुई रोटियां खिलाया करती और अब अम्मा के ढाबे से कोई भी गरीब भूखा नहीं जाता था। अम्मा उन्हें फ्री में खाना खिलाती थी। जादुई रोटियों की वजह से गायत्री के परिवार में एक बार फिर से खुशियां आ गई थी।